नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ यूएस की तरफ से रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है। यूएस ने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से नेटो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज, वैसे ही ये एक इंडो पैसिफिक नेटो बनाए। जो क्वाड ग्रुप है उसको एक डिफेंस पैक्ट से लॉक कर दें। मतलब कि अगर इन द फ्यूचर कोई भी देश अटैक करता है इंडिया पे, ऑस्ट्रेलिया पे, जापान पे या यूएस पे, तो मतलब कि उस कंट्री ने चारों कंट्री पे अटैक किया है। तो जैसा सिस्टम नेटो में है अंडर आर्टिकल 5, सिमिलर सिस्टम यूएस चाहता है कि बन जाए बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। अब ऑब्वियसली ये सब किया जा रहा है कीपिंग चाइना इन माइंड, और ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी है। मुझे ऑनेस्टली काफ़ी अजीब लगता है कि इंडियन मीडिया इसको ना के बराबर कवर कर रहा है, मगर इंटरनेशनल मीडिया इस पर काफ़ी लिख रहा है। फॉक्स न्यूज़ पर, सीएनएन पे आप अगर देखोगे तो इस पर काफ़ी कवरेज भी हुई है कि क्या ये यूएस की तरफ से भी एक अच्छा आइडिया है। वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एक इंडो पैसिफिक नेटो अलायंस की हमें आवश्यकता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है बाय साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कि यूएस सीक्स फॉर्मल अलायंस सिमिलर टू नेटो विद इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट आई है एक ऐसे समय में जब न्यू दिल्ली में बहुत ही जल्द जो क्वाड कंट्रीज हैं इनकी मिनिस्टेरियल लेवल की मीटिंग होने वाली है। तो देखो, ये आइडिया अपने आप में बहुत बड़ा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसी अगर कोई डेवलपमेंट होती है उसमें 3 से लेकर 5 साल लग सकते हैं, मगर यूएस ने बहुत ही जल्दी ये प्रपोजल सामने रख दिया है। मगर मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटी रेडी है, बस साइन करना बाकी है। नहीं, यूएस ने यहाँ पर आइडिया सामने रखा है, इस पर बातचीत होगी, विचार होगा। पहले तो देखो ये करेंगे कि जो क्वाड ग्रुप है इसको ऑफिशियल बना देंगे। क्वाड का कोई ना कोई हेडक्वार्टर्स होगा, मोस्ट प्रॉब्ली इन जापान या फिर इंडिया, और उसके बाद एक फॉर्मुलाइज स्ट्रक्चर में ये एक डिफेंस पैक्ट ऐड करेंगे। नेटो को भी बनने में बहुत टाइम लग गया था, नेटो को भी आराम से बनने में 2 से लेकर 3 साल लग गए थे, और बाद में बहुत कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया, नेटो एक्सपैंड हुआ। तो सिमिलर टाइप का डिफेंस पैक्ट अगर हमको यहाँ पे बनाना है सो इट विल टेक टाइम, मगर इस पर सीरियसली बातचीत शुरू हो चुकी है। चाइना इस डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी नर्वस है। चाइना ने यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश कराया है ऑन ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स आपको पता होगा कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का इंटरनेशनल माउथपीस है। ये लोग कह रहे हैं कि जो यूएस लेड नेटो लाइक अलायंस होगी ये इंडिया की मदद नहीं करने वाली, और ये ऑब्वियस ही बात है। नेगेटिव बात बोलेंगे कि कोई नेटो आपकी हेल्प नहीं करेगा और यूएस आपकी हेल्प नहीं करेगा, चाइना से बात करो, और जो ये इश्यूज हैं बॉर्डर की ये हमसे थ्रू कम्युनिकेशन रिजॉल्व करो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये प्रपोज्ड डिफेंस पैक्ट है, जो क्वाड का डिफेंस पैक्ट बन सकता है इन द फ्यूचर, क्या ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, इज इट बेनिफिशियल फॉर इंडिया, और यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स, जिसके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको अगर अपडेट्स चाहिए मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर, और ये चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर ऑलमोस्ट 1,70,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूएस ने आज के समय कितनी जिम्मेदारियां ओढ़ रखी हैं, यूएस ने कितनी डिफेंस ट्रीटीज ऑलरेडी साइन कर रखी हैं, और उनका स्टेटस क्या है। सबसे फेमस तो आप सबको पता होगा, नेटो ट्रीटी ऑफ वॉशिंगटन भी इसको कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जो एस्टैब्लिश करता है नेटो को एज ए म्यूचुअल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में साइन हुई थी, और आप कह सकते हैं नेटो हैज़ बीन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। किसी भी नेटो कंट्री पर ना यूएसएसआर ना रशिया अटैक कर पाया है, और नेटो आज भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है, इवन दो कुछ डिफरेंसेस बने हुए हैं बिटवीन द नेटो मेंबर्स। फिर एक्चुअली नेटो से भी पहले एक और ट्रीटी बनी थी, इसको हम कहते हैं रियो ट्रीटी। रियो ट्रीटी कहती है कि जो यहाँ पर कंट्रीज़ हैं यूएस और साउथ अमेरिकन देश, इसमें ब्राज़ील, वेनेजुएला और यहाँ पर अर्जेंटीना, ये सब कंट्रीज़ आती हैं। ये सब कंट्रीज़ भी एक दूसरे की हेल्प करेगी अगर किसी पर भी वॉर डिक्लेयर होती है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे वेट, सो वेनेजुएला और यूएस के जो रिलेशंस हैं ये तो काफ़ी ख़राब हैं, तो रियो ट्रीटी में वेनेजुएला आज भी कैसे कायम है। वेल, यूएस कोशिश कर रहा है कि वेनेजुएला को इस ट्रीटी से निकालें। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है फ्रॉम 2019 दिसंबर 2019 कि रियो ट्रीटी नेशंस मूव फर्दर टू आइसोलेट वेनेजुएला। तो कोशिश की जा रही है अभी के लिए कि वेनेजुएला को यहाँ पर इस ट्रीटी से निकाला जाए, या फिर ऑल टुगेदर रियो ट्रीटी को ही ये ख़त्म कर दें।
तो ये तो स्टेटस है रियो ट्रीटी का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 1951 में साइन करी गई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के बारे में। फिलीपींस आपको पता होगा एक आसियान देश है, कैपिटल है इसकी मनीला, यहाँ पे आप देख पाओगे दिस इज द फिलीपींस। तो यूएस ने इनके साथ 1951 में ये ट्रीटी साइन करी थी कि आप पे अटैक होता है तो मतलब कि हम पे अटैक हो रहा है। ये ट्रीटी बहुत ही ज़रा सक्सेसफुल साबित हुई है फॉर फिलीपींस। फिलीपींस पर आज तक किसी भी कंट्री ने अटैक नहीं किया थैंक्स टू दिस ट्रीटी। इसके अलावा देखो एक और डिफेंस पैक्ट यूएस ने साइन कर रखा है, ये है ऑनजुस। इसमें 3 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस। हालांकि ये ट्रीटी नॉन बाइंडिंग है। बाकी जो मैंने आपको बताई है यहाँ पर ये सब ट्रीटीज दे आर बाइंडिंग ट्रीटीज। जो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएस की ट्रीटी है ये बाइंडिंग है नहीं, तो अभी के लिए इसको एक प्रॉपर डिफेंस पैक्ट लाइक नेटो आप कह नहीं सकते, मगर ये भी एक डिफेंस अलायंस है जो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो 2 एशियाई कंट्री है, साउथ कोरिया और जापान। इनके साथ यूएस ने 1950s में, जापान के साथ 1951 में और साउथ कोरिया के साथ 1953 में डिफेंस पैक्ट साइन किया था। इसका इन दोनों कंट्रीज़ को बहुत फ़ायदा हुआ है। जापान ने डिफेंस पर बहुत कम खर्चा किया अंडर दिस पैक्ट, क्योंकि उनको पता था कि जो डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये यूएस ने संभाली है। और सिमिलरली साउथ कोरिया को भी पता था कि ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इन एजुकेशन, इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जहाँ तक बात आती है डिफेंस की तो यूएस इनके साथ खड़ा है। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आप अगर रियो ट्रीटी को छोड़ दो जहाँ पे वेनेजुएला का इशू है, यूएस की सारी जो डिफेंस ट्रीटी है ये बहुत ही सक्सेसफुली कई दशकों तक कायम रही है। और इवन दो यूएस की जो शॉर्ट टर्म अलायंस रही है फॉर एग्जांपल विद कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। अब देखो पाकिस्तान के साथ भी एक यूनिक इशू था कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, वहाँ पे आज भी आप देखो बहुत सारे टेररिस्ट हैं, तो पाकिस्तान एक यूनिक केस है। सो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि अगर यूएस ऑन डॉक्यूमेंट साइन करता है कि हमारे साथ आपका एक डिफेंस पैक्ट है, तो यूएस बहुत हद तक उस डिफेंस पैक्ट पर 100% कमिटेड भी रहता है। तो यूएस का ट्रैक रिकॉर्ड मैं कहूँगा इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है। मगर जो ये क्वाड डिफेंस पैक्ट प्रपोज कर रहे हैं, अगर ये साइन होता है तो ये यूएस के लिए भी सबसे बड़ा डिफेंस पैक्ट होगा इन द इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि इंडिया एक बहुत ही बड़ा देश है अपने आप में। इट इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड और इसके अलावा न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। इसका जो डिफेंस बजट है ये ही करीब $70 बिलियन का है। और अगर इंडिया ये डिफेंस पैक्ट साइन करता है तो ऑब्वियसली हमको काफ़ी एश्योरेंस मिलेगी, सेफ्टी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी इंडिया की। आप कह सकते हैं चाइना के अटैक का खतरा बहुत हद तक कम हो जाएगा, जो 2 फ्रंट वॉर का खतरा है अगेंस्ट पाकिस्तान ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो एडवांटेजेस इस क्वाड डिफेंस पैक्ट के काफ़ी ऑब्वियस हैं। आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर ये डिफेंस पैक्ट हम साइन करते हैं तो हमें अर्जेंटली इतना डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज विद कंट्रीज लाइक यूएस एंड जापान। मगर देखो यहाँ पर कुछ इश्यूज भी सामने आएंगे। मेजर इशू, मेजर प्रॉब्लम मैं यहाँ पे कहूँगा वो है रशिया। रशिया कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि क्वाड ग्रुप एक डिफेंस पैक्ट में बन जाए। और इंडिया का जो मिलिट्री हार्डवेयर है ये 75% अभी भी रशियन मेड है। हमारी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी हद तक यहाँ पर कंफ्यूज रही है। इवन दो हमको साफ साफ दिख रहा था कि रशिया काफ़ी हद तक क्लोज आ चुका है विद चाइना। दोनों कंट्रीज मिलकर सबमरीन, शिप्स, वेरियस वेपन्स मिलकर बना रहे हैं। इंडिया तब भी S-400 और वेरियस और इक्विपमेंट है ये रेगुलरली परचेज कर रहा है फ्रॉम रशिया। इवन दो रशिया ने ओपनली ये कहा था कि हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ये इंडिया आए थे दिल्ली में फॉर द रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग आपको पता होगा कि एक एनुअल समिट होता है इन इंडिया। तो इंडिया में खड़े होकर इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि आप लोग एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक क्यों कहते हो। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, आप चाइना को एक्सक्लूड करना चाहते हो और हम इस टाइप के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करते। ये रशिया के विदेश मंत्री ने इंडिया में खड़े होकर बोला था। तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया क्वाड को लेकर खुश नहीं है और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि क्वाड एक डिफेंस पैक्ट बन जाए। तो अगर इंडिया एक क्वाड का डिफेंस पैक्ट बनाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली चाइना और रशिया मिलकर एक खुद का डिफेंस पैक्ट बना देंगे। इसमें कुछ छोटे देश जैसे कि पाकिस्तान, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इशू ये है कि अगर हम एक डिफेंस पैक्ट बनाते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में चाइना भी एक डिफेंस पैक्ट बनाएगा और यहाँ पर एक ऐसा कंट्री इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है जो हमको 75%
ऑफ आर वेपनरी प्रोवाइड कर चुका है। सो दैट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एक और प्रॉब्लम यहाँ पर यह होगी कि अगर क्वाड अलायंस नेटो जैसा होगा और इसमें आर्टिकल 5 इन्वॉल्व होगा, तो मतलब कि कल को इंडिया चाइना के बीच में अगर रिलेशंस काफ़ी हद तक नॉर्मल भी हो जाएं, अगर मान लो कि ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इवन यूएस एक वॉर स्टार्ट करता है विद चाइना, तो इंडिया अपने आप इस वॉर में धकेला जाएगा और हमारी एक बहुत ही बड़ी लैंड बॉर्डर भी है चाइना के साथ। तो ऐसी वॉर में ज़्यादा सैक्रिफाइसेस, ज़्यादा प्रेशर आएगा इंडिया पर। तो ये भी मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा इशू है रिगार्डिंग दिस अलायंस। तो देखो, इस कॉन्सेप्ट के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इन अ नटशेल मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि जो क्वाड डिफेंस पैक्ट का आइडिया है, इसमें इंडिया को इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, ये मॉडर्न इंडिया का सबसे बड़ा निर्णय होगा। अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और ये सक्सेसफुल रहता है, तो पॉसिबिलिटी है कि कई दशकों तक हम बहुत ही ज़्यादा पीसफुल टाइम एंजॉय करेंगे इन साउथ एशिया। हम फोकस कर सकते हैं ऑन एजुकेशन, ऑन कनेक्टिविटी, ऑन इकोनॉमी। हमें बार बार S-400 या फिर रफाइल इमीडिएटली परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। हम यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ स्लोली जॉइंट डेवलपमेंट कर सकते हैं वेपन्स की। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द कंट्रीज इन्वॉल्व। या फिर यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो डिफेंस पैक्ट है, इसके रिएक्शन में एक और डिफेंस पैक्ट बन सकता है और विद इन अ फ्यू ईयर्स पूरे रीजन में वॉर स्टार्ट हो सकती है। सो दैट कैन वेरी मच हैपन एज वेल। तो हमारे पास कुछ यहाँ पर अच्छे एग्जाम्पल भी हैं, लाइक साउथ कोरिया, फिलीपींस, जापान, नेटो कंट्रीज, उसके अलावा साउथ अमेरिकन देश भी हैं। और हमारे पास ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इसके रिएक्शन में चाइना भी एक डिफेंस पैक्ट साइन कर सकता है इन द रीजन। सो यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा कि आपका ओपिनियन क्या है, कि क्या इंडिया को इस टाइप का प्रपोज्ड डिफेंस पैक्ट इन द फ्यूचर साइन करना चाहिए या नहीं। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।